ये सो Vivo Y30 वर्सेस Oppo A31 फुल कंपैरिजन होने वाले इस वीडियो में दोनों की यहाँ पर देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होता है। आप ना वीडियो को देखते रहिए, एंड तक फुल कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर A31 में 25% बैटरी है और Y30 में 33% बैटरी है। कौन से स्मार्टफोन की कितनी परसेंट बैटरी उतरती है, मतलब कंज्यूम होती है, देखेंगे। फिजिकल ओवरव्यू की बात करेंगे तो A31 में पावर बटन मिल जाता है राइट साइड, और Y30 में आपको पावर बटन वॉल्यूम रॉकर मिल जाते हैं राइट साइड में। ऊपर की साइड दोनों में क्लीन है। लेफ्ट साइड देखें तो A31 में आप देखते हैं यहाँ पर सिम अडेप्टर टूल मिल जाता है, नीचे वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर Y30 में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक सिम अडेप्टर टूल मिल जाता है। नीचे की साइड देखेंगे तो जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों में स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। और ओप्पो के A31 में माइक्रो USB पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है, और ये Vivo के Y30 में USB टाइप C पोर्ट मिल जाता है। दोनों में प्राइमरी माइक्रोफोन और दोनों में हेडफोन जैक 3.5 mm। यहाँ पर हम देखें उसमें पीछे की साइड देंगे तो यहाँ पर डिज़ाइन तो अच्छे हैं दोनों के प्लास्टिक फ्रेम हैं, लेकिन ओप्पो के A31 के गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन लगी है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर पीछे की साइड क्वाड रियर कैमरा ओप्पो के A31 में नहीं, ट्रिपल है 12+2+2। यहाँ पर ये ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाता है इस ओप्पो के A31 में, और कुछ इस तरह से आता है। डिज़ाइन तो अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर एकदम स्लिम सा ये आता है स्मार्टफोन, कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, और नीचे यहाँ पर ब्रांडिंग। और Y30 में आपको क्वाड रियर कैमरा मिल जाता है 13+2+2+2 ये क्वाड रियर कैमरा मिल जाता है वो Vivo के Y30 में। कुछ इस तरह से नीचे यहाँ पर तीन ही कैमरे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक कैमरा लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैमरा लगा है, वो आपको यहाँ पर कैमरे में दिख रहा नहीं दिख रहा वो तो पता नहीं। और यहाँ पर एक LED फ्लैश, यहाँ पर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर, और यहाँ पर है Vivo की ब्रांडिंग। कुछ इस तरह से ये स्मार्टफोन आते हैं। दोनों में यहाँ पर कैमरे को लेकर Vivo Y30 आगे निकल कर गया। और पीछे की बिल्ड क्वालिटी को लेकर ये ओप्पो का A31 आगे निकल कर गया। कुछ इस तरह से आता है स्मार्टफोन। और Vivo का Y30 है ना, आप देखते हैं अलग अलग शेड देता है। ये थोड़ा अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन क्वालिटी अच्छी A31 की है। सामने की साइड देखेंगे ना आपको सामने की साइड ओप्पो के A31 में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आता है। 6.53 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले आपको मिल जाता है। 82.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन लगी है ये स्क्रीन को लेकर A31 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है, एक नॉच आपको दिख रही होगी। यहाँ पर एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है इस Vivo के Y30 में। देखेंगे ना इसमें आपको 6.47 इंचेस का एक आपको IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है। 82.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी इसका भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और साथ में यहाँ पर एक पंच होल आपको दिख रहा होगा, इसमें भी लगा एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 टाइम यून का साइज़ को लेकर A31 आगे निकल कर जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जाकर देखें हम सेटिंग में, ये ओप्पो का A31 ये Android 9 Pie पर चल रहा है, ओल्ड वर्जन है, पाई पर चल रहा है। उतना क्या खास नहीं होता है ये। और Vivo Y30 Android 10Q पर चल रहा है, इसमें लेटेस्ट है और साथ में अपने OS पर अच्छे काम कर रहे हैं। ये Vivo का Y30 इतना ही। A31 ओप्पो का, इसमें कलर OS 6 है, और Vivo Y30 में फंटस OS 10 है यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर ओप्पो के A31 में आप देख सकते हैं MediaTek Helio P35 प्रोसेसर मिल जाता है, 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है। और Y30 Vivo का, इसमें भी सेम प्रोसेसर है, 12 नैनोमीटर पर ही बेस्ड है। वो भी प्रोसेसर को लेकर यहाँ पर दोनों सेम है। स्पीड टेस्ट भी करेंगे आगे, आप देखते रहिए वीडियो को। और उसके अलावा ओप्पो के A31 में आप देख सकते हैं इसमें 2 वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे। 6GB मतलब 4GB 64GB और 6GB 128GB 2 वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे ओप्पो के A31 में। यहाँ पर Vivo के Y30 में आपको एक ही वेरिएंट मिल जाता है, वो है 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज। और उसके साथ में यहाँ पर एक विन हो गए ओप्पो का A31 ही आगे निकल कर जा रहा है, वही विन हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स भी दोनों के मैं किया हूँ। आप ना दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लेना दोनों टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो। यहाँ पर बैटरी की बात करेंगे ओप्पो A31 में 4230 mAh की बैटरी मिल जाती है। उसी को चार्जिंग करने के लिए इन द बॉक्स 10 वाट का चार्जर आपको मिल जाता है। Y30 में Vivo के 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 10 वाट का इन द बॉक्स आपको चार्जर मिल जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर वेट की बात करेंगे ना, यहाँ पर ओप्पो का A31 ये आता है 180 ग्राम्स का आता है। और साथ में यहाँ पर हम Vivo के Y30 में इसकी बात करेंगे तो 197 ग्राम्स का ये आता है। ये इसकी 5000 mAh बैटरी है इसलिए आता है। यहाँ पर स्लिम की बात करेंगे तो ओप्पो A31 8.3 mm थिकनेस पर ये आता है। थोड़ा ये स्लिम है। और ये Y30 Vivo का
9.1 mm थिकनेस पर आता है। यहाँ पर थिकनेस को लेकर ये ओप्पो का A31 ही आगे निकल कर जाता है। A31 आगे निकल कर जा रहा है बार बार। उसके अलावा यहाँ पर और देखिए हम एक झलक कैमरा ऐप को ओपन करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं दोनों में। यहाँ पर फीचर के मामले में कैमरे को लेकर मैं कहूँगा ये वीवो का Y30 आगे निकल कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लेटेस्ट है और ये एंड्रॉइड 10 का अपडेट इसमें A31 में कब आएगा पता नहीं। आएगा तो नए नए फीचर आएंगे, वो तो आएंगे, नहीं आएंगे वो तो पता नहीं। यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अलग अलग आपको तरह तरह के फीचर्स आपको मिल जाएंगे इस वीवो के Y30 में। यहाँ पर एक फोटो में अभी क्लिक कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं फोटो सैंपल आप देख सकते हैं दोस्तों। वीवो का Y30 है ना इतना एकदम अच्छा दिख रहा है, एकदम कलर है ना उसका एकदम अच्छा है। Y30 का आप देख सकते हैं एकदम डार्क में आता है, कुछ इस तरह से आता है। आप देख सकते हैं सैंपल तो आपके सामने है। मुझे तो अच्छा लग रहा है वीवो का Y30 कैमरे को लेकर रियर कैमरे से। और उसके अलावा हम एक बार एक पोर्ट्रेट मोड से भी देखेंगे, ब्लर रख कर पोर्ट्रेट मोड से भी एक फ़ोटो क्लिक करके देखेंगे। ये पोर्ट्रेट मोड से क्लिक किया हुआ फोटो दोनों में। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड को लेकर ना आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बार अच्छा लग रहा है ओप्पो का A31। वैसे वो भी उतना ख़राब भी नहीं है वीवो का Y30 का। ये सेल्फी कैमरा से एक बार क्लिक कर लिया। दोनों में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, लेकिन दोनों की क्वालिटी है मैं कहूँ तो अगर ये ओप्पो का A31 फिर भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, उतना भी दोनों में ख़राब भी नहीं है। दोनों में सेम कैमरा है, लेकिन यहाँ पर कलर थोड़े अलग अलग डिफरेंट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं दोनों में। यहाँ पर ना देखिए और आगे बढ़ते हुए वीडियो को, और यहाँ पर ना हम देखें एक बार अभी स्पीड को टेस्ट करेंगे। क्या स्पीड को टेस्ट करके देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर रिसेंट टैक्स में से जो भी है निकालेंगे। यहाँ पर निकाल कर सबसे पहले ओपन करेंगे फ़ोन को 1 2 3। आप देखेंगे यहाँ पर ओप्पो A31 स्पीड खुला। प्रोसेसर सेम है। अभी मैसेंजर को ओपन करेंगे 1 2 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओप्पो का A31 स्पीड खुल रहा है, सब कुछ है ना स्पीड के मामले में A31 अच्छा लग रहा है। अभी ये 1 2 3 आप देख सकते हैं ये अभी ये खुल रहा है। ओप्पो का A31 आगे निकल कर जा रहा है, मतलब स्पीड के मामले में ये स्पीड खुल रहा है A31 ही। आप देख सकते हैं A31 ही स्पीड खुल रहा है, ओप्पो A31 ही दोस्तों हर बार स्पीड के मामले में। प्रोसेसर तो P35 12 नैनोमीटर के साथ में दोनों भी, लेकिन क्या पता ये A31 ये आगे निकल कर जा रहा है। ये लास्ट बार है आप देख सकते हैं इस बार भी ओप्पो का A31 ही स्पीड खुला। स्पीड के मामले में ओप्पो का A31 यहाँ पर बेस्ट हो सकता है इसमें दोनों में। यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर हम देखें यहाँ पर और बात करते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए दोनों स्मार्टफोन के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर तो है। अभी फिंगरप्रिंट सेंसर टेस्ट करके देखेंगे, गिर जाता था स्मार्टफोन। आप देख सकते हैं अभी फिंगरप्रिंट सेंसर रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट है दोनों में। अभी 1 2 3 आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट के मामले में ये आगे निकल कर जा रहा है, थोड़ा स्पीड खुल रहा है। वीवो का Y30 अभी देखेंगे, एक और बार टेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर Y30 फिंगरप्रिंट के मामले में थोड़ा स्पीड खुल रहा है। सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और बार देख सकते हैं और एक बार देख सकते हैं इतने बार देखेंगे तो भी यहाँ पर सिक्योरिटी के मामले में Y30 आगे निकल कर जा रहा है। साथ में यहाँ पर फेस अनलॉक का ऑप्शन भी आपको दोनों में मिल जाता है। यहाँ पर फेस अनलॉक को देखें, ट्राई करके एक बार टेस्ट करके यहाँ पर फेस अनलॉक के मामले में देखेंगे, उसमें भी फेस अनलॉक से खोलेंगे स्मार्टफोन को। आप देखते हैं फेस अनलॉक के मामले में भी थोड़ा वीवो का Y30 आगे निकल कर जा रहा है, वही खुल रहा है स्पीड से। यहाँ पर Y30 स्पीड हो रहा है। वैसे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा Y30 स्पीड खुल रहा है फेस अनलॉक के मामले में। वैसे आपका क्या कहना है, आपको कैसा नज़र आ रहा है वो ज़रा नीचे कमेंट्स में बता ही देना। सिक्योरिटी के मामले में Y30 आगे निकल कर जाता है तो यहाँ पर आप बात करेंगे इसके प्राइस की, इन दोनों स्मार्टफोन की। ओप्पो के A31 का प्राइस है 4GB 64GB का प्राइस है 12,500 रुपीज़ 12,500। 6GB 128GB का है 15,000 रुपीज़। वीवो की Y31 का एक ही इसमें वेरिएंट आपको मिल जाता है 4GB 128GB, ये 15,000 रुपीज़ 15,000 रुपीज़। यहाँ पर दोनों में अभी ये कंपैरिजन तो हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे एक झलक हम बैटरी कितनी कंज्यूम हुई है दोनों स्मार्टफोन में, कंपैरिजन तो हो गई है। अभी एंड में आ रहा है वीडियो। यहाँ पर ओप्पो के A31 में बात करेंगे ना, बैटरी कितनी कम हुई, सिर्फ और सिर्फ 2% बैटरी कम हुई है ओप्पो के A31 में। वही बात वीवो के Y30 में करेंगे तो इसमें भी 2% बैटरी कम हुई है लेकिन हम ये पॉइंट देंगे ओप्पो के A31 को ही देंगे, क्योंकि ओप्पो A31 में 4230 mAh की बैटरी है, वीवो के Y30 में 5000 mAh बैटरी है, इसलिए वीवो के Y30 को ही जीतना था। लेकिन ये ओप्पो के A31 के लेवल आ चुका है, दोनों में मैच हो गए। यहाँ पर ये पॉइंट हम ओप्पो के A31 को ही देंगे दोस्तों। यहाँ पर हम इसके अलावा बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कंपैरिजन वीडियो। यहाँ पर 6 टाइम जीत गया ये वीवो का, मतलब ओप्पो का A31 और वीवो का
Y30 4 टाइम जीत गया। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल के साथ आपको कंपैरिजन करके आपको बता दिया। आपको कौन सा अच्छा लगा दोस्तों, हमारे कंपैरिजन आपके सामने लाइव करके बता दिया। वैसे क्या कहना है दोस्तों आपका, आपको कौन सा अच्छा लगा स्मार्टफोन, आपको कौन सा अच्छा नज़र आता है, जरा नीचे दोस्तों कमेंट्स में टाइप करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।